हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस शो दैट एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो इसमें बच्चों हम लोग पहले एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल हमारा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस। अब 2 माइनस के लिए जो फंक्शन है वो होगा मॉडुलस ऑफ एक्स। ओके, नाउ इसमें हम रखते हैं लिमिट, अब एक्स को रख देते हैं हम 2 माइनस एच का मॉड एंड एच टेंड्स टू 0। नाउ जब हम h को 0 पुट करेंगे तो आंसर इज 2। नाउ आर एच एल निकालते हैं बच्चों। आर एच एल निकल के आएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए फंक्शन बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस, तब ये बन जाएगा 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h टेंड्स टू 0। अब जब हम h की वैल्यू 0 तो नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, मानेंगे बिकॉज h अपने आप में टेंड्स टू 0 है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी 2। ये आपको हमने पहले भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्लियर कर रखा है, कैसे इसकी लिमिट्स को ऑपरेट करते हैं, नहीं तो आप हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिएगा। एंड अब हम निकालेंगे f2। f2 के लिए हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ x, तो ये निकलेगा मॉड ऑफ 2 विच इज़ 2। तो अब हम कहेंगे सेंस LHL equals to RHL equals to F2, so F is continuous at x equals to 2। तो होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, उसी का सेम क्वेश्चन है। इस बार हमें देखना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है एट एक्स इक्वल टू 2। देखिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन में ले जाएं। यहाँ पर आप देखें मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है, और वहाँ पर क्या था, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए था। तो थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चंस में चेंज है, तो देखते हैं। एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, अब इस बार 2 माइनस के लिए बनेगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तब ये हो गया लिमिट, अब x की जगह रखेंगे 2 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। अब जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एल एच एल आएगी 1। आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस के लिए फंक्शन हो जाएगा मॉड ऑफ x, और यहाँ बनेगा लिमिट 2 प्लस h का मॉड and h tends to 0। ओके, h tends to 0, तो ये हमारा बन जाता है 2। अब सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, so f is not continuous at x equals to 2। बच्चों बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब हमने लिमिट निकाली 2 पर, 2 माइनस पर, तो ये 1 क्यों आई। तो देखिए आपको यहाँ पे और डिस्कस करा देते हैं कि यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट किसी भी इंटीजर पे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 5 पे निकाल रहे हैं हम, तो बच्चों यहाँ पर इसकी LHL भी निकलेगी और एक RHL भी निकलेगी, LHL और एक RHL। आपको बस ये ध्यान रखना है जो LHL होगी वो 5 पे अगर हम निकाल रहे हैं तो 4 निकलेगी, और अगर 5 पे ही निकाल रहे हैं तो उसकी RHL 5 निकलेगी। इसी तरीके से यदि हम निकाल रहे हैं लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x टेंड्स टू 8 पे निकाल रहे हैं, तब भी हमारी क्या निकलेगी, एक LHL निकलेगी, एक RHL निकलेगी। LHL एंड RHL, हमेशा LHL एक नंबर कम निकलता है इंटीजर पर, तो ये 7 निकलेगी, और RHL हमारा 8 वही नंबर निकलेगा जो है। तो इसी का कॉन्सेप्ट अगर हमने यूज किया, हम 2 पे LHL निकाल रहे थे तो 1 निकला, है ना। और अब प्रीवियस क्वेश्चन में यदि हम देखें यहाँ पर, तो हम 2 प्लस निकाल रहे थे, वही निकल रहा था। इस मिनी कॉन्सेप्ट को भी आप याद रख लीजिए, और अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रीवियस वीडियोस को देखें, वहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
if fx is this, find the value of k if the function f is continuous at x equals to 3. हम बोलते हैं since f is continuous at x equals to 3, this implies, अब LHL ना करें, आप डायरेक्टली निकालें लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 3 इक्वल्स टू f3. ओके, f3 हो गया. दिस implies now what is fx? fx is modulus of x minus 3 x tends to 3 equals to f3 क्या बच्चों? k. This implies now 3 आप पुट अप कर दीजिए, you will get 0 equals to k. So k की वैल्यू क्या निकल के आई? 0 फॉर दिस क्वेश्चन. तो होप आपको इस समझ में आ रहे होंगे बेटा क्वेश्चन. नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. If fx is this, examine the continuity at x equals to 1. तो देखिए यहाँ पर हम पहले लिमिट निकालते हैं. लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 1, तो वो निकलेगा लिमिट, अब x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x टेंड्स टू 1. तो बच्चों हम यहाँ पर 1 की जो पावर है वो n हम लगा देते हैं. हमने x की पावर 1 लगा दिया, तो अब ये बन गया. देखिए एक आपको स्टैंडर्ड लिमिट आपको याद करा देते हैं. लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a x टेंड्स टू a इक्वल्स टू व्हाट? n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है. तो जब हम ये अप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा निकल के आ जाता है n इंटू, अब इधर a क्या है? 1, तो 1 टू द पावर n माइनस 1 दैट इज n निकल के आ गया बच्चों, है ना. एक तो ये हो गया. नाउ अब आल्सो f1 निकाल लेते हैं. f1 की वैल्यू n है, तो अब हम यहाँ से कह देंगे सिंस लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 1 equals to f1, so f is continuous at x equals to 1. तो यस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1 पर. तो होप आपको ये क्लियरली समझ में आए होंगे बेटा क्वेश्चन. यदि आपको हमारे सॉल्यूशन समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.